राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में हमें कौन सी भूल कर गलतियां नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रसोई घर होता है वो हमारे घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हमारे रसोई घर से ही हमारे घर के लोगों के लिए भोजन बनता है और जो हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है माता अन्नपूर्णा की कृपा से। और यदि आप उन गलतियों को रसोई घर में करते हैं तो आपके घर में शोक रोग और धन हानि होती है। इसलिए हम महिलाओं को कभी भी उन छोटी मोटी गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो वे गलतियां कौन कौन सी हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम महिलाएं रसोई घर में सुबह के समय या शाम के समय भोजन बनाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कभी भी मतलब जो हमारा गैस चूल्हा होता है उसके ऊपर भोजन रख करके कभी भी हमें किसी को, अपने घर के बच्चे को, बड़े लोगों को या फिर नाते रिश्तेदारों को कभी भी चूल्हे के ऊपर से भोजन सर्व नहीं करना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके घर में चूल्हा है तो आप उससे भी कभी भी आपको भोजन किसी दूसरे को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है यदि आप गैस चूल्हा या चूल्हे के ऊपर से भोजन परोसती हैं तो ये आपके घर के लोगों की जो सोच होती है, तरक्की करने की जो सोच होती है, अच्छा काम करने की जो सोच होती है, हर काम में सफलता पाने की जो एक हिम्मत होती है, साहस होता है, इस प्रकार की जो सोच को वो नीचे गिरा देता है। मतलब आपका जो मन होता है वो बदलने लगता है। इसलिए हम महिलाओं को कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने घर की तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो ऐसी गलती हम भूल कर ना करें। तो अगली चीज़ क्या है कि आपको अपने किचन में कभी भी, जो आपके घर का किचन होता है, किचन में कभी भी आपको टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में ऐसा आता है कि कभी कभी हम जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनका लालच बस हम उन बर्तनों को उपयोग करते रहते हैं धीरे धीरे, जो कि अच्छा नहीं होता है, और हम उन बर्तनों को हटाते नहीं हैं, उपयोग करते जाते हैं। ये भी एक आपके घर में दरिद्रता का कारण बनता है, गरीबी आने का कारण बनता है। तो इसलिए कभी भी आपके घर में कोई भी बर्तन टूटा फूटा हो जाए तो उसको आप हटा करके आप नया बर्तन ला करके इस्तेमाल करिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि आप कभी भी अपने रसोई घर में जो आप आईना न लगाएं। जो आईना होता है, जो शीशा होता है, उसमें यदि आपके घर में जो गैस चूल्हा होता है उसका अगर दर्पण, उसका उस दर्पण में वो जो अग्नि जलती है गैस चूल्हे में, वो अगर दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है आपके घर के लोगों के लिए। आपके घर में के जो आने जाने वाले सदस्य होते हैं बाहर, उनके साथ कोई घटना घटित हो सकती है या वहीं अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने रसोई घर में आईना ना लगाएं। अगली चीज़ क्या है कि आप जब रसोई घर में, आपको जो है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि आप अन्य देवी देवताओं की तो फोटो लगा लेते हैं, लेकिन माता अन्नपूर्णा की फोटो लगाना रसोई घर में बहुत ज़रूरी होती है। जो लोग आपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो नहीं लगाएं, वो आज से ही अपने घर में माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो लगा लें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से हमारे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होता है, धन का आगमन होता है और हमेशा हमारे घर में बढ़ोतरी होती चली जाती है। और अगली चीज़ क्या है कि आप कभी भी चूल्हे का उपवास न रखें। उपवास का मतलब होता है कि आप के घर में सुबह शाम दोनों टाइम भोजन बनता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में भोजन बनने का
समय नहीं आता है, हम दूसरों के यहाँ भोजन कर लेते हैं, या फिर आप कहीं पर होटल में भोजन करने या फिर कहीं घर से बाहर गए हुए हैं तो आप घर पर आ जाते हैं, तो आपको चूल्हे को उपवास नहीं रखना चाहिए। आप अपने घर के चूल्हे के ऊपर, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं तो, या फिर आप दूध गर्म कर लीजिएगा, या फिर आप कुछ बहुत थोड़ा सा बना लीजिएगा, आप एक दो तीन रोटी बना लीजिए, क्योंकि उपवास रहना भी चूल्हे का अच्छा नहीं माना है, क्योंकि अशुभ दिनों में ही हमारे घरों में भोजन नहीं बनता। इसलिए आपको चाहिए कि आप कम से कम दिन में एक बार भोजन जरूर बनाएं। यदि नहीं बनाते आप थोड़ा से ही, आप जैसे मान लीजिए चावल बना रही हैं तो उसमें दूध डाल कर के दीजिए, तो फिर इस प्रकार से खीर का नियम हो जाएगा। तो ये गलती आप ना करें, अपने चूल्हे को उपवास ना छोड़ें। अगली चीज़ क्या है कि आपका जो रसोई घर होता है उसमें आपको जो है कि झाड़ू कभी भी आपको खड़ी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और आप किचन में यदि झाड़ू को रखते हैं तो इससे भी आपके घर में धन हानि होने लगती है। तो आप जो है कि हमेशा झाड़ू को किचन में लिटा कर के रखें, और कोशिश करें कि आप झाड़ू ज़्यादातर आप अपने किचन में ना रखें। इसके बाद अगली चीज़ उपाय क्या है आपको हम बता देते हैं कि जो आपके घर में हल्दी, तेल, नमक और जो है कि ये जो आटा, चावल, ये जो 5 चीज़ें होती हैं, आप भूल कर भी इनको कभी भी ख़त्म ना होने दें। और ख़त्म होने से पहले ही आपको अपने घर के सदस्यों से, या आपके घर के जो लोग मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, उनसे आप ख़त्म होने से पहले ही मंगा करके रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में धन हानि की कमी होने लगती है, घर में धन का आगमन जो होता रहता है वो रुक जाता है, और आए दिन आपके खर्चे बढ़ते रहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आपको चाहिए कि इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप ख़त्म होने से पहले ही इन चीज़ों को मंगा करके ज़रूर रख लीजिएगा। और अगली चीज़ क्या है कि आप जो आपका जो रसोई घर होता है, आप जब भी रसोई घर बनवाएं तो आपको ये अग्नि कोण में नहीं होना चाहिए। और रसोई घर में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो गैस चूल्हा है और आपका जो पानी का पात्र हुआ है उसको कभी भी आप पास में न रखें, क्योंकि आग और पानी को बैर होता है। तो इसलिए आपको अग्नि और पानी को हमेशा अलग अलग दिशा में रखना चाहिए। और आपको बता दें कि आपको